श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति के 64 अंग में से 28वां अंग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने देखा था, प्रभुपाद ने बतलाया था हमें कि जो 28वां अंग है वो है भगवान के मंदिर अथवा तीर्थ स्थान में जाना। स्थाने गति, ये हमने देखा था। स्थान यानी कि भगवान का स्थान, या तो वो तीर्थ हो सकता है या तो वो भगवान का मंदिर हो सकता है। और पुराणों से हमने देखा था कि जो लोग मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदि तीर्थों को जाते हैं वे संसार रूपी मरुभूमि से पार हो जाते हैं। अभी आगे देखेंगे हम लोग इसी संदर्भ में। हमने 133वां श्लोक देखा था, 134वां देखेंगे। आलये च यथा हरि भक्ति सुधोदय। पहले हमने देखा था तीर्थ, भगवान के तीर्थ स्थान के विषय में। तो दो पार्ट हैं इसके। स्थाने गति में दो पार्ट हैं, देखिए। स्थानम तीर्थम गृहम च। स्थान मतलब तीर्थ भी होता है भगवान का, और घर भी होता है यानी मंदिर भी होता है। तो तीर्थ के संबंध में हमने पुराणों से ये श्लोक देखा था, 133 नंबर का। और मंदिर के संदर्भ में हम लोग हरि भक्ति सुधोदय नाम का एक ग्रंथ है, उससे हम लोग देख रहे हैं श्लोक। प्रविशन्नालयं विष्णो दर्शनार्थं सुभक्तिमान् न भूयः प्रविशेन्मातुः कुक्षिकारागृहं सुधिः। तो यदि कोई सुभक्तिमान व्यक्ति विष्णु आलयम दर्शनार्थम प्रविशन, विष्णु के आलय में दर्शन करने के लिए प्रवेश करता है, तो न भूयः प्रविशेन मातुः कुक्षी कारागृहम सुधि। तो ऐसे व्यक्ति को सुधी बोला गया है। तो सुधी मतलब जिसका धी यानी जिसका इंटेलिजेंस जो है बहुत ही अच्छा है, जिसकी बुद्धि बहुत ही अच्छी है, ऐसा सुधी व्यक्ति जो है भूयः मातुः कुक्षी कारागृहम ना प्रविशेन, फिर से मातु यानी माता का, कुक्षी यानी कोख, कुक्षी रूपी कारागृह में भूयः न प्रविशेन, फिर से प्रवेश नहीं करता है। तो ये यहाँ पे बतलाया गया। तो भूयः मातु कुक्षी कारागृहम ना प्रविशेत। भूय यानी कि फिर से, मातु यानी माता का, कुक्षी यानी कोख, कारागृह यानी कि जेल, ना प्रविशेत वो प्रवेश नहीं करता है। फिर से माता के कोख रूपी कारागृह के अंदर वो प्रवेश नहीं करते, यदि वो विष्णु के मंदिर में भगवान का दर्शन शुद्ध हृदय से लेने के लिए जाता है। तो ये था 28वां अंग का दूसरा भाग। दो भाग थे, एक तो तीर्थ जो कि हमने परसों देखा था, और दूसरा भाग था भगवान। प्रविशन क्या बोले प्रभु जी? हरे कृष्ण। अभी चलते हैं 29वें अंग पे हम लोग। पढ़िए लीना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि भक्ति विष्णु मंदिर की परिक्रमा। हरि भक्ति सुधोदय में कहा है कि जो विष्णु मूर्ति की परिक्रमा करता है वह बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भव रोग के कारण बद्ध जीव पुनः पुनः जन्म मृत्यु में भ्रमायमान है। विष्णु मंदिर की प्रदक्षिणा से इस आवर्तन का निवारण हो सकता है। आगे पढ़े प्रभु जी। पढ़िए, ये पूरा जो चातुर टॉपिक है वो पढ़ना है, विष्णु मंदिर के ऊपर ही।
चातुर्मास्य में कृष्ण भावना के प्रसारण के लिए स्थान स्थान पर परिव्राजन करने वाले साधुजन एक स्थान पर, जो प्रायः तीर्थ होता है, रहते हैं। इस काल में कुछ विशेष नियमों का पालन अनिवार्य है। स्कंद पुराण के अनुसार इस समय विष्णु मंदिर की 4 परिक्रमा करने से चराचर संपूर्ण जगत की परिक्रमा हो जाती है। ऐसी परिक्रमा करने वाले ने उन सभी तीर्थों की यात्रा कर ली है जो जहाँ गंगा प्रवाहित तथा चातुर्मास्य के विधान का पालन करने में भक्ति योग की प्राप्ति हो सकती है। बहुत शीघ्र हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं, ये जो 29वां अंग है वो है विष्णु मंदिर की परिक्रमा। तो विष्णु मंदिर की परिक्रमा के संबंध में हरि भक्ति सुबोधय में क्या कहा गया है? परिक्रमो यथा तत्र एव। तो 29वां अंग है परिक्रमा। यथा तत्र एव मतलब जो पिछला रेफरेंस है हरि भक्ति सुबोधय, वहीं पे एक और बात बतलाई गई है, तत्र एव, वहीं पे ये बात बतलाई गई है कि विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन् यस्तत्रावर्तते पुनः तदेवावर्तनं तस्य पुनर्नावर्तते भवेत्। स्कांदे च चातुर्मास्य महात्म्य, स्कंद पुराण में चातुर्मास का महात्म्य। चतुर्वारं भ्रमीभिस्तु जगत सर्वं चराचरम् क्रांतं भवति विप्राज्य तत्तीर्थगमनादिकम्। तो स्कंद पुराण से बतलाया गया है कि चतुर्वारम यानी 4 बार, चतुर्वारम, चतुर्वारम, तो 4 बार भ्रमी भी तू जगत सर्वम चराचरम। तो जो 4 बार भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा कर लेता है, जगत सर्वम चराचरम, वो पूरे जगत, सर्व जगत, एक चर और अचर यानी मूवेबल और इमूवेबल, स्थावर और जंगम, इन सभी जीवों की परिक्रमा कर लेता है यदि वो 4 बार विष्णु की प्रदक्षिणा करता है। प्रांतम भवति विप्राज्य, विप्राज्य यानी कि हे विप्र श्रेष्ठ, प्रांतम भवति तत्तीर्थ गमनादिकम, तीर्थ गमन से भी, तत्तीर्थ भगवान के तीर्थ गमन से भी ये अधिक हो जाता है, ये श्रेष्ठ हो जाता है। तो जीव गोस्वामी बतलाते हैं, चतुर इत्यत्र विष्णु परित इति प्रकरण प्राप्तम। चतु का मतलब यहाँ पे विष्णु परित, विष्णु का, विष्णु को इस प्रकार परिक्रमा करना चारों ओर। तीर्था नाम श्री गंगा आदि नाम गमनाद अपि अधिकम, तो बोलते हैं ना तत्तीर्थ गमन अधिकम, यानी गंगा आदि जो तीर्थ होते हैं उससे भी अधिक इसका श्रेष्ठता है। क्यों? क्योंकि शीघ्रम भगवत भक्ति प्रदत्वाद इति अर्थः, शीघ्र ही ये भगवत भक्ति जो है प्रदान कर देता है। इसलिए गंगा आदि तीर्थों का गमन जो है उससे भी श्रेष्ठ है। तो यदि आप लोग को ऐसा अफसोस हो कि भाई मैं गंगा आदि तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु के मंदिर जाकर हम लोग परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये है विप्राज्ञ। विप्राज्ञ यानी विप्र श्रेष्ठ। ये स्कंद पुराण में विप्र श्रेष्ठ यानी किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ से ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए प्रभुपाद भी देखिए यहाँ पे बतलाते हैं
चातुर्मास्य में कृष्ण भावना के प्रसारण के लिए स्थान स्थान पर परिव्राजन करने वाले साधुजन। परिव्राजन यानी कि घूमना, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं उनको परिव्राजक बोलते हैं। तो ऐसे साधु लोग तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान पे रह के कुछ कुछ नियम करते हैं। तो ऐसे साधु लोग इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार विष्णु मंदिर की 4 परिक्रमा करने से चराचर संपूर्ण जगत की परिक्रमा हो जाती है। ऐसी परिक्रमा करने वाले ने उन सभी तीर्थों की यात्रा कर ली जहां गंगा प्रवाहित होती है। तो जीव गोस्वामी की टीका से ये प्रभुपाद बतला रहे हैं। तो अगला अंग जो है ये है 30वां अंग, अर्चना। अथ अर्चनम, भगवान के विग्रह की अर्चना। अर्चना क्या होती है वो हम लोग देखेंगे इस खंड में। पढ़िए गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। श्रीमद् श्रीमद् भागवत 10:19 में एक ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा ने कहा है, श्री कृष्ण के चरण कमलों को अर्चना करने मात्र से स्वर्ग मोक्ष लोकों का आधिपत्य, पृथ्वी की सार्वभौम संपदा और योग सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। सुदामा के इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने सखा सुदामा से किसी ब्रह्मांड लिखा है प्रभु जी, ब्राह्मण होगा ना। श्री ब्राह्मण, कृष्ण ने सखा ब्राह्मण। हाँ, श्री कृष्ण ने सखा सुदामा से किसी ब्राह्मण के घर से अन्न की भिक्षा लाने को कहा था। ब्राह्मण एक महायज्ञ कर रहे थे, अतः श्री कृष्ण ने सुदामा से कहलवाया कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, उन्हें कुछ भोजन चाहिए। जब सुदामा वहां गया तो ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं दिया, परंतु यह सुनने पर कि श्री कृष्ण भोजन मांगते हैं, ब्राह्मण पत्नियां तत्काल अनेक नैवेद्य उन्हें अर्पण करने गए। विष्णु रहस्य के उल्लेख है। विष्णु रहस्य में भी उल्लेख है। पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं वे नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए ये 30वां अंग है अर्चना, और नेक्स्ट वाला जो अंग है भगवान की परिचर्या। तो परिचर्या अलग है, अर्चना अलग है। तो अर्चना किसको बोलते हैं? मंदिर में श्री मूर्ति की आराधना को अर्चना कहते हैं। ये अर्चना की परिभाषा है। इस पद्धति के द्वारा देह से परे अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। यदि कोई अर्चना करता है भगवान का तो उसको बोध हो जाता है कि वह शरीर से परे है और उसका स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना। तो अर्चना करने से हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। और भागवत का ये श्लोक यहाँ पे उद्धृत है, 10वां स्कंद 81 अध्याय 19वां श्लोक। तो ब्राह्मण के यहाँ जाते हुए श्री कृष्ण के एक अंतरंग सखा थे सुदामा। ये जो सुदामा हम लोग पढ़ते हैं उनसे भिन्न है, ये दूसरे हैं। तो उनका उक्ति जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले देखेंगे अथ अर्चनम, 30वां अंग। क्या होता है अर्चनम? शुद्धि न्यासादि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनम तूपचाराणाम स्यान्मन्त्रेणोपपादनम स्वर्गापवर्गयोः पुंसाम् रसायां भुवि संपदाम्
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम। तो भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं 11वां स्कंद 14वां अध्याय 3 श्लोक में, कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम वेद संहिता मयादव ब्राह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्या मदात्मक। ये उद्धव, ये जो वेदवाणी, ये जो मैं बोलता हूं वेदवाणी, तो समय के कारण, कालेन नष्टा, समय के कारण ये प्रलय प्रलय के समय नष्ट हो जाती है, लुप्त हो गई थी ये वेदवाणी। मया आदौ ब्राह्मणे प्रोक्ता, फिर मैंने क्या किया, जब सृष्टि का समय आया तो फिर से मैंने ब्राह्मणे यानी ब्रह्मा जी को फिर से बोला, ये धर्मो यस्या मद आत्मक। इस वेदवाणी में क्या है, मद आत्मक धर्मो, मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। तो ऐसा यहाँ पे बतलाया गया। जीव गोस्वामी बोलते हैं, अकाम सर्व कामो वा इत्यादयश्च यद्वा तद बहिर्मुखानां साधनांतरस्य अपि असिद्धेः। तो ये जो श्लोक हम लोग देखे थे, भागवतम 2 स्कंद 3 अध्याय 10वां श्लोक, उसमें बोला गया है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उदारधि है, वो चाहे निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाएं हो उसमें, अथवा वो मोक्ष की कामना चाहता हो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा उसको भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो इस श्लोक का एक और अर्थ ये है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा आराधना करनी है भगवान की। और ये गोस्वामी आगे बोलते हैं, भागवतम का एक और श्लोक देते हैं, 8वां स्कंद 23वां अध्याय 17वां श्लोक। तो इसमें बोलते हैं मंत्र मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम इत्यादि। तो श्लोक इस प्रकार से है, मंत्र मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भागवतम का, कि मंत्रतः तंत्रतः छिद्रम। यदि हम लोग कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं और मंत्र आदि इत्यादि जो है उसमें छिद्र है, उसमें दोष है, तंत्र इत्यादि जो बोल रहे हैं उसमें दोष है, देश काल अर्ह वस्तुतः, और जिस देश काल और वस्तु का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो भी गलत है, गलत जगह पे, गलत समय में और गलत वस्तु का यदि प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो और सब में दोष है, और इस प्रकार अनुष्ठान कर रहे हैं हम लोग, तो सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। तो तव नाम संकीर्तनम, आपका जो नाम संकीर्तन है, यानी उस समय यदि नाम संकीर्तन हो रहा है भगवान का, तो सब कुछ निश्चिद्र हो जाता है, सब कुछ, सब कुछ दोष जो है सब दोष रहित हो जाता है संकीर्तन होने से। इसलिए देखिए कि इस्कॉन में हम लोग जब कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं तो सब मंत्र इत्यादि बोलते हैं, यज्ञ की वस्तुएं भी डालते हैं, लेकिन हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, क्योंकि हरिनाम संकीर्तन से सब कुछ दोष रहित हो जाता है। और ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये विशेषकर महाराष्ट्र में भी देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक बार एक भक्त ने पूछा था एक लोकल डिवोटी को कि आप लोग ये जो गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं गणेश चतुर्थी के समय या अन्यत्र भी, तो लास्ट में आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र आप लोग क्यों बोलते हैं? तो उन लोगों ने, डिवोटी ने बताया था कि हम लोग महाराष्ट्र में हरे कृष्ण महामंत्र अंत में इसलिए बोलते हैं
यदि कुछ दोष हो जाए हमारे पूजा अनुष्ठान में, तो सभी दोष जो हैं उससे नष्ट हो जाएं, सब दोष रहित हो जाए। तो देखिए ये चीज यहाँ भी बतलाई गई है। मंत्र, तंत्र, देश, काल, वस्तु, यदि किसी चीज में भी दोष हो हमारी अर्चना में, अनुष्ठान में, तो हरि नाम संकीर्तन जो है वो उसको दोष रहित कर देता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये श्लोक नंबर कितना है प्रभु जी, एक बार बोलिए। ये श्लोक संख्या है 8वां स्कंद 23वां अध्याय 16वां श्लोक। 23वां 8, 23, 16। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बहुत अच्छे से जीव गोस्वामी इसकी टीका में ये सब चीजें बतलाए हैं। और आगे एक और श्लोक का कोट कर रहे हैं, भागवतम का ही, मुख बाहु उरु पादेभ्य। और एक और श्लोक कोट कर रहे हैं, तपस्विनो दान परा इत्यादेश। एक ही अर्चन के ही प्रसंग में बोलते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कि बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं, बड़े बड़े जो दान परा दानी होते हैं, बड़े बड़े जो यशस्वी होते हैं, जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं, बड़े बड़े जो मनस्वी होते हैं, जो बहुत विचार करने में तेज होते हैं, और बड़े बड़े जो मंत्रविद होते हैं, यानी मंत्र इत्यादि जानने वाले, सुमंगलः, जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं, क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, जब तक अपनी साधनाओं को आपके चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक क्षेमम न विन्दन्ति, तब तक उनका क्षेम यानी कल्याण जो है वो नहीं प्राप्त होता है उन्हें। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, ऐसे सुभद्र श्रवस यानी ऐसे कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। तो ये भी हम लोग देखते हैं जीव गोस्वामी कोट किए हैं। क्यों कोट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अंग है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, उस अंग में ये चीज हम लोगों ने देखी। तो अंग क्या है? ये अर्चनम, और विशेष रूप से यहाँ पे बोला गया है शुद्धि न्यास आदि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चनन तु उपचाराणाम स्यान मंत्रेण उपपादन। तो ये सब जितने भी अंग हैं ये अर्चन कहलाते हैं। तो आगे चलेंगे हम। एक और श्लोक यहाँ पे रूप गोस्वामी कोट करते हैं अर्चन के ही प्रसंग में, भक्ति रसामृत सिद्धू से। विष्णु रहस्य, विष्णु रहस्य से ये कोट करते हैं, विष्णु रहस्य च श्री विष्णोरर्चनम हेतु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतं विष्णोर आनंदम परमं पदम। विष्णु रहस्य में बोला गया है श्री विष्णु अर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति, ये मतलब जो लोग श्री विष्णु अर्चनम, श्री विष्णु का अर्चन करते हैं, श्री विष्णु का अर्चन प्रकुर्वन्ति, प्रकृष्टेन कुर्वन्ति, पूरी तरह से करते हैं, ये नरहा, जो मनुष्य, भुवि यानी कि इस पृथ्वी पर, ते विष्णु परमम पदम शाश्वतम आनंदम यान्ति, वे लोग, ते यानी वे, विष्णु परमम पदम, विष्णु का जो परम पद है, जो विष्णु का धाम है, जो कि शाश्वत है और आनंदमय है, यान्ति मतलब जाते हैं, वे लोग वहां पे चले जाते हैं। तो वे लोग उस आनंदमय परम धाम को, शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। तो कितना
महिमा है भगवान के अर्चन करने वाली। उपाय देखिए इसलिए बतलाते हैं। कि देखिए सबसे लास्ट लाइन में विष्णु रहस्य में उल्लेख है, पृथ्वी पर जो मनुष्य भगवान विष्णु की अर्चना करते हैं वे नित्य आनंद में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो ये अर्चना की महिमा हमने देखी। हम लोग यहीं पे आज राम देंगे, फिर आगे हम लोग समय रहेगा तो नेक्स्ट अंग पे चलेंगे, 31वां अंग। आज हमने कितने अंग कवर किए? 29 और 30 और 28 का था।